बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बेटा जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ओके बेटा, आज हम यूनिट नंबर 5 प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस, उसका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन और द केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो पढ़ेंगे। जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लें। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 5 है प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस, पेज नंबर 68 ओपन करें। Trees, bushes, grasses and flowering plant make our surrounding look attractive, but plants have a much more important role। कहता है कि जो टहनियाँ दरख्त हैं, घास है और जो प्लांट्स हैं वो हमारे इर्द गिर्द को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स का एक बहुत अहम किरदार होता है। वो क्या है कि प्लांट्स आर पार्ट ऑफ आवर फूड चेन एंड विदाउट दैम वी वुड डाई। कहता है कि हमारी खुराक का जो एक हिस्सा है प्लांट्स, तो अगर ये नहीं होंगे तो हम मर सकते हैं। ठीक है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं एक प्रोसेस के जरिए, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम। फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के वक्त प्लांट्स के पत्तों के अंदर यानी लीव्स के अंदर होती है। लीव्स आर वेल अडेप्टेड फॉर देयर जॉब। देयर ब्रॉड फ्लैट थिन शेप प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया आइडियल फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। अब वो जो लीव्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड और फ्लोट होते हैं, उनकी थिन शेप जो है बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करती है जहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की ऑब्जर्प्शन होती है। नेटवर्क ऑफ वेन स्प्रेड थ्रू दी लीव्स। अब अगर आपने देखा होगा तो लीव्स के अंदर बहुत बारीक बारीक सी वेन्स होती हैं। ठीक है। दीज वेन्स आर मेड अप ऑफ जाइलम ट्यूब विच कैरी वाटर इनटू दी लीव। अब वो जो वेन्स हैं वो किससे बनी हुई हैं? ठीक है, वो उनको हम जाइलम ट्यूब्स भी कहते हैं, जो क्या करती हैं कि पानी जो है वो लीफ तक लेके आती है। एंड फ्लोइंग ट्यूब विच कैरी फूड अवे। अब दो टाइप्स की वेन्स होती हैं, एक जाइलम और एक फ्लोइम। जाइलम जो है वो वाटर लेके आएंगी लीफ तक, और फ्लोइम जो है वो फूड को लीफ से लेके जाएंगी बाकी प्लांट तक। ठीक है, पार्ट्स तक। गैसेज पास इन एंड आउट ऑफ द लीफ थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे अब्जॉर्ब होती है? वो लीफ के अंदर बहुत छोटे छोटे सुराख बने होते हैं जिनको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं, तो उनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। उसके बाद है द केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। द रॉ मटेरियल फॉर दिस रिएक्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस जो एक केमिकल रिएक्शन है और उसके लिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। द प्रोडक्ट आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब उसकी जब वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट कौन सा बनता है? यानी ग्लूकोज जो एक शुगर है वो बनती है जो प्लांट की फूड है, और उसके बाद ऑक्सीजन भी बनती है जो प्लांट जो है वो रिलीज़ कर देता है। एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन कम फ्रॉम द सन। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। सनलाइट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, वो सनलाइट किसका कहाँ अब्जॉर्ब होती है? एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन क्लोरोप्लास्ट इनसाइड प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन। अब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को अगर हम एक जो है इक्वेशन के अंदर डिस्क्राइब करें तो कैसे होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। सनलाइट अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, और उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनाता है? ग्लूकोज, जो कि फूड होती है प्लांट की, और उसके साथ ऑक्सीजन बना देते हैं। उसके बाद सनलाइट एनर्जी मेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टुगेदर टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यानी सूरज की रोशनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दोनों को कंबाइन करती है और क्या बनाती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो रिएक्शन होता है। वाटर एंड मिनरल आर कैरिड टू द लीफ फ्रॉम द स्टेम इन द जाइलम। वाटर जो और मिनरल जो है वो यहाँ से स्टेम से जो है वो लीफ तक आएंगे। ग्लूकोज पासिस फ्रॉम द लीफ इन द फ्लोएम। अब यहाँ से जो ग्लूकोज बनी है वो फ्लोएम के अंदर जो है वो जाएगी। जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट। दोनों जाइलम और फ्लोएम ट्यूब जो है वो दोनों मिलकर कौन सा सिस्टम बनाती है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती है प्लांट के अंदर। यानी एक जो है वो वाटर लेके आ रही है और दूसरी फूड को लेके जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू स्ट्रोमेटा बाय डिफ्यूजन। जो टिनी होल्स हैं जिनको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं, उनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जर्व होती है। ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द अर्थ थ्रू स्ट्रोमेटा, और जो ऑक्सीजन है वो भी स्ट्रोमेटा के जरिए बाहर रिलीज होती है। इट इज़ दिस ऑक्सीजन दैट मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। और वही ऑक्सीजन जो है हम जो है वो इनहेल करते हैं। ठीक है, सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन जो है वो यही वही ऑक्सीजन जो प्लांट जो रिलीज़ करते हैं वही हम लोग यूज़ करते हैं। सम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू स्टार्च फॉर स्टोरेज। अब कुछ ग्लूकोज जो फूड बनी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? स्टार्च। ये भी एक जो है वो फूड की टाइप है। ठीक है,
ताकि वो कुछ देर के लिए स्टोर कर सके। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन क्लोरोप्लास्ट इनसाइड लीफ सेल। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है, जो लीफ सेल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है वेयर डज द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो अभी हमने पढ़ा एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द सन, यानी सूरज से जो है वो एनर्जी आती है। आपके असाइनमेंट यह कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को अच्छे से याद भी करना और होमवर्क में भी लिखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।